नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है आपके YouTube चैनल SR संवाद में। और आज का विषय है आम आदमी पार्टी द्वारा हाल ही में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें वो बता रही हैं कि किस तरह ईडी गवाहों को गलत बयान देने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से दबाव बना रहे हैं, जो कि किसी भी संस्था पर बहुत ही गंभीर आरोप है, जिसके जवाब में ईडी ने भी गलत बयानबाजी पर कार्रवाई की बात कही है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो देखिए क्या है पूरा मामला, चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आपके आरोपों पर ईडी का बड़ा बयान सामने आया है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, ईडी की तरफ से कहा गया। अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकारी और संस्थान के खिलाफ अगर किसी भी तरीके की कोई अफवाह फैलाई जाएगी तो उस पर कानूनी तौर पर एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। ईडी का ये बड़ा बयान। दिल्ली में लगातार ईडी की रेड जारी है। कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और इन सब के बीच में जिस तरीके से चाहे अधिकारी हो या संस्था हो, उनके ऊपर जो बयान नेताओं की तरफ से दिए जा रहे थे, अब उस पर ईडी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। आपके आरोपों पर ईडी का ये बयान है, क्योंकि आपके लीडर्स ने आरोप लगाए थे, चाहे ईडी के अधिकारी हो या संस्था हो उस पर। तो देखिए, आपके दावे पर ईडी का जो बयान सामने आया वो आपको बता देते हैं। ईडी के खिलाफ आरोप गलत है। क्या बयान है वो अब आप जान लीजिए। सबसे पहले देखिए, परिवर्तन निदेशालय की तरफ से ये कहा गया है कि ईडी के खिलाफ आरोप गलत है। जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो गलत है, आधारहीन है। अफवाह फैलाने वालों पर अब कार्रवाई होगी। चाहे कोई अधिकारी संस्थान पर किसी भी तरीके का कोई अफवाह अगर फैलाएगा, कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी उस पर, यानी कि लीगल एक्शन लिया जाएगा, कानून के तहत कार्रवाई होगी। ईडी के खिलाफ फैला रहे अफवाह को लेकर के ये आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं उस पर ईडी का ये बयान सामने आया है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका हम रुख करते हैं। जितेंद्र, पहली बार ईडी की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया कि वो लीगल एक्शन लेगी अगर आरोप अफवाह फैलाना बंद नहीं किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो बिल्कुल सही कहा प्रिया कि इस बार ईडी जो है सख्त कार्रवाई के मोड में है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं और कहा गया है कि ये मैलिफाइड इंटेंशन के साथ कार्रवाई की जा रही है, यानी कि बिना वजह ये कार्रवाई की जा रही है, कोई सबूत उनके पास नहीं है और आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर के ईडी ने सख्त रवैया अपनाया है और उनका कहना है कि कानूनी तरीके से जो भी व्यक्ति इस तरह के आरोप लगा रहा है कि ये कार्रवाई गलत तरीके से की जा रही है या कहें कि झूठ और अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है एजेंसी के खिलाफ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर के ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो लीगल ओपिनियन यानी कि कानून सलाह भी ले रहे हैं इस मामले को लेकर के कि आगे किस तरह से कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मामला इस समय कोर्ट की संज्ञान में है। जो आरोपी अब तक गिरफ्तार किए गए हैं शराब नीति घोटाले मामले के अंदर, उनमें से काफ़ी आरोपियों के खिलाफ ईडी चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है और इस मामले को लेकर के और भी जो सबूत है वो जुटा करके आगे कार्रवाई की जा रही है। खुद इस मामले में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी 5 बार नोटिस देकर के पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वो नहीं आए और यही वजह है कि ईडी ने उनके खिलाफ भी नोटिस की अवमानना को लेकर के ईडी जो कोर्ट है उसको इस मामले में दखल देने के लिए कहा है कि वो इस मामले में आदेश पास करे, क्योंकि 5 बार नोटिस दिया गया तब भी पूछताछ के लिए नहीं आए। और अब जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं एजेंसी के खिलाफ, उसको लेकर के ईडी जो भी व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैलाएगा या बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रही है। बिल्कुल, और ईडी की तरफ से इस बार पहली बार ऐसा कहा गया है कि वो लीगल एक्शन लेगी अगर अफवाह इसी तरीके से फैलाते रहे तो। अब बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ। देखिए, जो ईडी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, अब आपको ये सुनवाते हैं कि थोड़ी देर पहले दिल्ली सरकार की जो मंत्री थी आतिशी ने क्या कुछ कहा था, वो सुनिए आप। जो मैं खुलासा करने जा रही हूं वो आपको यह दिखा देगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं, कि ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है, सबूत नहीं मिला और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं।
क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, आतिशी को अभी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया है, किस ऑडियो क्लिप की बात आतिशी कर रही है इसको भी जरा बताइएगा, क्योंकि यहां सीधे तौर पे ये आरोप लगा दिया गया स्टेटमेंट फर्जी है। कार्रवाई जिसके तहत आप कर रहे हैं वो पूरा का पूरा, चाहे ईडी की तरफ से जो ये केस फाइल किया गया वो फर्जी करार दिया गया है। देखिए प्रिया, ये मामला कोर्ट की संज्ञान में है, क्योंकि जो गवाह है, जो इस शराब नीति घोटाले के अंदर जो ईडी के गवाह बन चुके हैं, सरकारी गवाह बन चुके हैं, उनकी बात का हवाला दे करके आतिशी आरोप लगा रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जो गवाह है उसके जो बयान दर्ज किए गए हैं, उसके जब बयान को अदालत में पेश किया गया तो उसमें वीडियो था लेकिन ऑडियो नहीं था। यानी कि आतिशी का सीधे तौर पर आरोप ये है कि जो गवाह है उनको भी डरा धमका करके उनसे गवाही ली जा रही है। हालांकि ये मामला कोर्ट की संज्ञान में है और इसको लेकर के कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी, जो भी सबूत हैं वो ईडी अदालत में पेश करेगी। लेकिन जिस तरह से इसको आधार बना करके आतिशी आरोप लगा रही है, उसी को लेकर के ईडी ने सख्त रवैया अपनाया है, क्योंकि जितने भी सबूत अभी तक जुटाए गए हैं वो सभी के सभी अदालत में पेश किए गए हैं। और इसी बात का नतीजा है कि अब तक जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो अभी तक जेल के अंदर हैं, उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। तो ईडी का कहना है कि उनके पास जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, वो काफ़ी मजबूत हैं और इसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और यही वजह है कि जो अब आम आदमी पार्टी या उनके जो प्रवक्ता हैं या उनके जो नेता हैं वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो गलत है और इसी वजह से कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। लेकिन देखिए, ईडी की तरफ से अगर लीगल एक्शन लिया गया है, बाकायदा हर चीज को ईडी ने संज्ञान में लिया है, जांच करने के बाद इस तरीके से कार्रवाई ईडी कर रही है और मुख्यमंत्री को, वो राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बार बार अगर समन भेजा जा रहा है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो एक तरीके से वो भी इन चीजों की अवहेलना कर रहे हैं। जिस कानूनी प्रक्रिया की, कानून की दुहाई आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है, उसका पालन तो वो खुद नहीं कर रही है। बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने। अब तक 5 बार नोटिस जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा जा चुका है, पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से अरविंद केजरीवाल इस नोटिस से बचते रहे हैं। अभी तक एक बार भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और यही वजह है कि ईडी ने इस मामले को लेकर के अदालत में एप्लीकेशन दायर की, जिस पर सुनवाई जो है 7 फरवरी को होगी और उसमें यही डायरेक्शन लेने की बात की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को 5 बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन अब तक वो एक बार भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं और इसी वजह से कार्रवाई यानी कि जांच जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, इसलिए उनकी पूछताछ करना बेहद जरूरी है। भेजने के बाद भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस वक्त पेश नहीं हुए, उसके बाद ईडी जब स्ट्रिक्ट हुई तब जाकर के क्या कुछ हुआ ये पूरे देश ने देख लिया है और वही सिनेरियो बनता दिल्ली में नजर आ रहा है। आखिरकार आप क्यों बच रहे हैं? समन ईडी की तरफ से भेजा जा रहा है तो आप पूछताछ में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? वापस जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, याद है हम सबको कि किस तरीके से दिल्ली में ये नई शराब नीति को लेकर के जैसे ही भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल खड़े हुए थे, जांच भी तब शुरू नहीं हुई थी, रातों रात उस नई शराब नीति को निरस्त कर दिया गया था। क्यों? बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने घोटाला नहीं किया था तो क्यों उस शराब नीति को निरस्त किया गया। तो ये ऐसे कई सारे सवाल हैं जिससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, लेकिन अब उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। पिछले साल जुलाई में ही ये मामला सामने आया था, जिसके बाद अगस्त में सीबीआई ने पहले ये मामला दर्ज किया और उसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके अपनी कार्रवाई शुरू की थी। पिछले साल फरवरी में ही ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि उप मुख्यमंत्री थे और साथ ही साथ आबकारी विभाग के भी मंत्री थे, उनको गिरफ्तार किया था। अब तक ईडी इसमें करीबन 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 बड़े नेता हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह,
कहीं ना कहीं जो मनी ट्रेल की बात है वो ईडी ने एस्टैब्लिश की है। सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को ईडी ने पुख्ता तौर पर बताया है कि किस तरह से शराब नीति में घोटाला हुआ है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट तक से मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है वो खारिज की गई है। तो कहीं ना कहीं ईडी इस मामले में पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखते आई है, जो सबूत है वो अच्छे तरीके से वो कोर्ट के सामने रखती आई है, और यही वजह है कि वो अभी तक जेल के अंदर है। तो निश्चित तौर पर अभी तक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं शराब नीति के अंदर घोटाला हुआ है, गड़बड़ियां हुई हैं, जिसको लेकर के एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है, और इसी मामले को लेकर के ईडी अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। इसमें यह भी बताया गया है, जब संजय सिंह के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें बताया गया है कि किस तरह से सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के अंदर शराब नीति घोटाले से करीब 45 करोड़ रुपए पार्टी फंड में आए हैं, जिसका गोवा के चुनावों में इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पैसा है वो रोटेट किया गया है, वो चुनाव